यह कहानी ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है, रहस्य, डर और लोक कथा की भावना से भरी हुई। शापित कुआं, कंखरेक गांव का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था। लोग उसे शापित कुआं कहते थे। कहा जाता था कि उस कुएं से रात में किसी औरत के रोने की आवाज आती है। बच्चों को तो वहां जाने की सख्त मनाही थी। वह कुआं गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे था। पेड़ की जड़ें कुएं के पत्थरों से लिपटी हुई थीं, मानो किसी को पकड़कर बांधे रखी हों। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस कुएं में पानी नहीं, पाप है, और उस पाप की आत्मा अब भी प्यास से कराहती है। सालों से कोई उस कुएं के पास नहीं गया था। चारों ओर झाड़ियां उग आई थीं। दिन में भी वहां सन्नाटा छाया रहता था। नया स्कूल टीचर जखरे। एक दिन शहर से एक नया स्कूल टीचर अमित वर्मा गांव में आया। वह जवान, पढ़ा लिखा और थोड़ा जिज्ञासु स्वभाव का था। गांव वालों की बातें उसे अंधविश्वास लगती थीं। स्कूल के बच्चे अक्सर शापित कुएं की कहानियां सुनाते थे। कोई कहता कि आधी रात को कुएं से औरत की परछाई निकलती है, कोई कहता कि उसमें झांको तो अपनी मौत की झलक दिखती है। अमित ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, बस अंधेरा और डर ही हमें भूत बना देता है। लेकिन गांव के बुजुर्ग हर बार उसे चेतावनी देते, बाबूजी, रात में उस कुएं की तरफ मत जाना। जिसने भी कोशिश की लौट कर नहीं आया। कुएं का इतिहास। अमित की जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने स्कूल की लाइब्रेरी और गांव के पुराने मंदिर से जुड़ी किताबें खंगालनी शुरू की। उसे पता चला कि 100 साल पहले यहां लक्ष्मी देवी नाम की एक औरत रहती थी। सुंदर, गरीब और विधवा। लक्ष्मी देवी गांव के जमींदार की हवेली में काम करती थी। जमींदार की नजर उसकी सुंदरता पर पड़ गई। उसने उसे जबरन पाने की कोशिश की। लक्ष्मी देवी ने प्रतिकार किया और उसी रात जमींदार ने उसे मारकर कुएं में फेंक दिया। गांव में महामारी फैल गई। बारिश बंद हो गई। लोग कहते थे, लक्ष्मी देवी की आत्मा अब भी कुएं में प्यास से चिल्ला रही है। तभी से उस कुएं को शापित कुआं कहा जाने लगा। रात की पुकार। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अमित को अपने कमरे के बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पानी दो। आवाज बहुत धीमी थी पर स्पष्ट। वह उठा, दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। हवा ठंडी थी और दूर से किसी के रोने की धीमी सिसकी आती थी। अमित ने टॉर्च उठाई और उस आवाज का पीछा किया। रास्ता उसे सीधे कुएं के पास ले गया। बरगद का पेड़ हिल रहा था, जैसे कोई उसके नीचे खड़ा हो। अमित ने टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली, पर रोशनी जैसे अंधेरे में डूब गई। अचानक उसे लगा कि कुएं के अंदर किसी की आंखें चमक रही हैं। वह डरकर पीछे हट गया। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम लिया, अमित। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ बरगद की सूखी डालियां हिल रही थीं। श्राप का असर। अगले दिन अमित को बुखार आ गया। गांव की दाई ने कहा, कुएं की हवा लग गई है बेटा। पर अमित हंस पड़ा। यह सब अंधविश्वास है। लेकिन अब उसके सपनों में वही औरत आने लगी। सफेद साड़ी, गीले बाल और होंठों से निकलती धीमी कराह। पानी, मुझे बाहर निकालो। अमित डरने लगा। स्कूल में पढ़ाते वक्त भी उसे पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती थी। रात को उसका कमरा ठंडा पड़ जाता, जैसे किसी ने बर्फ डाल दी हो। पागल बूढ़ा। गांव में एक पागल बूढ़ा रहता था, रामलाल बाबा। लोग कहते थे कि वह पहले कुएं का पहरेदार था। एक दिन अमित ने उससे पूछा, बाबा सच बताओ, इस कुएं में क्या है? बाबा कांपते हुए बोला, वो कुआं किसी का नहीं बेटा, वो उसका है, लक्ष्मी देवी की आत्मा जो न्याय मांगती है। अमित ने पूछा, न्याय किससे? बाबा बोला, जिसने उसकी लाश को कुएं से निकाला नहीं, वो सब मर गए। अगर तू उसे मुक्ति दिला दे तो गांव बच जाएगा। सच्चाई की तलाश। अमित ने तय किया कि वह उस कुएं की सच्चाई जानकर रहेगा। उसने गांव वालों को बुलाया। हम सब मिलकर उस कुएं को बंद कर देंगे। पर कोई तैयार नहीं हुआ। सब डरे हुए थे। आखिरकार एक रात अमित अकेले ही फावड़ा लेकर कुएं की तरफ चला गया। चांद बादलों में छिपा था और हवाएं रह रहकर चीख रही थीं। उसने कुएं का ढक्कन हटाया। अंदर से सड़न की बदबू आई। धीरे धीरे उसने मिट्टी हटाई। तभी उसे कुछ मिला, एक हड्डी, फिर एक और फिर एक स्त्री का कंगन। वह कांप गया।
उसी पल कुएं के अंदर से वही आवाज आई, धन्यवाद, अब मुझे मुक्ति दो। अमित ने वह कंगन अपने माथे से लगाया और कहा, मैं तेरा न्याय दिलाऊंगा। आखिर आत्मा की मुक्ति या नई कहानी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कुएं के पास मिट्टी खुदी हुई थी और वहां कोई नहीं था। अमित गायब था, सिर्फ उसका टॉर्च और एक नोट पड़ा था। लक्ष्मी देवी अब मुक्त है, लेकिन शायद मैं नहीं। उस दिन के बाद से कुएं से किसी के रोने की आवाज आना बंद हो गई। गांव में फिर से बारिश हुई। लोगों ने कुएं को पवित्र मानकर पूजा शुरू कर दी। लेकिन कुछ साल बाद नए स्कूल टीचर ने शिकायत की। रात में कोई दरवाजे पर आता है और कहता है, पानी दो, मुझे बाहर निकालो। अंतिम दृश्य, बरगद के पेड़ के नीचे वही कुआं अब भी है। कुएं की दीवारों पर किसी ने लाल रंग से लिखा है, हर आत्मा प्यास से नहीं मरती, कुछ न्याय की प्यास में जलती है। और कहते हैं कभी कभी चांदनी रातों में कुएं के पानी में किसी आदमी का चेहरा दिखता है, अमित का।